गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 22 सितंबर मंगलवार। आज प्रातः जाने पर गुरुदेव ने पूछा, खाना खाकर आए हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, अरे क्या खाकर आए हो? लगाओ इसको भी थोड़ा सा खाना लगा दो। और मैंने पुनः वहां पर एक रोटी, चावल और दाल और सब्जी खाई। गुरुदेव कह रहे थे, आज हमारे धर्म की जितनी व्याख्या हो रही है उतना ही धर्म का ह्रास भी होता जा रहा। संत तुलसीदास ने अपने भाव में, ध्यान में जो कुछ भी देखा वह लिख दिया, लेकिन आज उनके एक एक पंक्तियों का विश्लेषण करते हैं। लोग 2-3 दिन तक उस पर प्रवचन करते हैं, जबकि तुलसीदास जी ने कभी भी ऐसा सोच करके नहीं लिखा। उन्होंने अपने ध्यान में जो देखा उसे सरल भाषा में लिख दिया। आज बाइबल, कुरान, इन सब धर्म में कोई व्याख्या नहीं होती। परिणाम स्वरूप मुसलमान विश्व के कोने कोने में फैलते जा रहे हैं। ईसाई चारों तरफ फैल रहे, लेकिन हिंदू सिमटते चले जा रहे हैं। इनका धर्म सनय सनय ह्रास की तरफ जा रहा। सायंकाल गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में जो कुछ मिलने का है, यदि वह तुम्हें प्राप्त होता है और तुमने उसका उपभोग नहीं किया, तो यह जान लो दूसरे जन्म में वह दुगने रूप में तुम्हारे पास आएगा। प्रारब्ध में तुम्हारे पुण्य का फल मिला, लेकिन तुमने उसे ग्रहण नहीं किया। पुनः वही पुण्य, वही सत्कर्म दुगने रूप में तुम्हारे सामने दूसरे जन्म में आएगा। मान लो तुम्हारे नाम 10,000 की लॉटरी निकली, लेकिन तुमने उसका उपयोग अपने लिए नहीं किया, गरीबों में बंटवा दिया। यह निश्चित जान लो वह पुनः दुगने रूप में तुम्हारे भाग्य में आने वाला है। इस पर गुरुदेव ने राजा बलि की कथा बताई। प्रसंग आता है, राजा बलि अपने पूर्व जन्म में चोर थे। वे चोरी किया करते थे, लेकिन चोरी करने पर उन्हें अधिक धन और माल नहीं मिल पा रहा था। वे बड़े परेशान हो रहे थे। उन्होंने एक महात्मा से पूछा, महात्मन, मैं आजकल चोरी करने जाता तो हूं, लेकिन मुझे धन नहीं मिल पाता। महात्मा ने एक नजर उठा के अच्छी तरह उस व्यक्ति को देखा और सोचा, यह कैसा इंसान है कि मुझी से चोरी में अधिक धन प्राप्त हो, इसका उपाय पूछ रहा है। महात्मा ने कहा, विष्णु भगवान का दर्शन करो तो तुम्हें धन लाभ होगा। अब वह नित्य विष्णु भगवान का दर्शन करने लगा। इस प्रकार 1-2 बार चोरी में उसे धन की प्राप्ति हुई। इधर कुछ दिनों से चोरी में उसे धन जो नहीं मिल रहा था, प्रसंग आता है कि वह चोरी करने जा रहा था। उसने सोचा, आज पहले विष्णु भगवान का दर्शन करके उनसे अपना निवेदन करके ही जाऊंगा। ऐसा सोचकर मन में दर्शन की उत्कंठा लिए एक पहाड़ी पर स्थित विष्णु भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। पहाड़ी पर एक सज्जन
भगवान के लगाने के लिए चंदन घिस रहे थे। यह जल्दी जल्दी दर्शन करने की अभिलाषा से चला जा रहा था। बस जल्दी जल्दी किसी तरह भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए। और उसका पैर उस चंदन पर पड़ गया और वो फिसलने के कारण पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया। उसके शरीर को यमदूत लेने आए। विष्णु के भी दूत आ गए। विष्णु के दूत ने कहा, यह मेरा जीव है। मरते समय इसके मन में एवं प्राण में विष्णु के दर्शन की अभिलाषा बनी थी। विष्णु के दूत उसे लेकर चल पड़े। चित्रगुप्त ने उसके कर्म और धर्म को देखा और कहा, इस व्यक्ति ने तो जीवन भर चोरी ही किया है, इसे नरक मिलना है। बस एक ही पुण्य क्रिया है कि मरते समय इसकी अभिलाषा तन और मन से भगवान विष्णु में लगी रही। अतः एक दिन के लिए इसे इंद्रासन प्राप्त होगा। इंद्रलोक का एक दिन मृत्युलोक के 1000 वर्ष के बराबर होता है। अतः एक दिन के लिए वह व्यक्ति इंद्र की गद्दी पर बैठा। जिन लोगों के पुण्य कम होते हैं और पाप अधिक होते हैं, उन्हें पहले पुण्य भोगने को मिलता है और बाद में नरक में जाते हैं। इसी प्रकार जिनके पाप कम होते हैं और पुण्य अधिक होते हैं, तो उन्हें पहले नरक लोक में पाप भोगने के बाद फिर पूरा जीवन पुण्य के रूप में इंद्रलोक में भोगना पड़ता है। उसी प्रसंग में एक कथा आती है कि युधिष्ठिर जब स्वर्गलोक गए तो देखा दुर्योधन, कौरव ये स्वर्ग का सुख ले रहे हैं और अर्जुन वगैरह नरक में हैं। उन्होंने इंद्र से पूछा, यह कैसी बात है? तो इंद्र ने कहा, अर्जुन का बस एक ही अपराध था, उन्हें अपने ऊपर घमंड था। कृष्ण पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ था, अतः उस अपराध का पहले नरक भोगेंगे और पुनः स्वर्ग में आकर शेष जीवन बिताएंगे। जबकि दुर्योधन के पुण्य बहुत कम है। उसने जो कुछ थोड़ा बहुत गरीबों की मदद की, सेवा की, उसका पुण्य लेने के बाद वह अपना शेष जीवन नरक में भोगेगा। जब उस व्यक्ति को एक दिन का इंद्रासन मिला तो उसने इंद्रलोक की किसी भी वस्तु का अपने लिए उपभोग नहीं किया। उसने सारी वस्तु वहां की दान देनी शुरू कर दी। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष सभी ऋषियों मुनियों को दान दे दिया। हीरे, मोती, रत्न सभी को उसने दान कर दिया। जहां तक हो सका उसने सब कुछ दान कर दिया। जब एक दिन पूरा हुआ और इंद्र गद्दी पर बैठे तो उन्होंने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, यह क्या इंद्रासन पूरी तरह खाली? आप लोगों ने तो ऐसा क्या किया? एक भी वस्तु उन्होंने नहीं छोड़ा। घोड़ा यहां तक कि सभी कुछ उसने दान दे दिया। गुरु ने कहा, राजन, मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसको देखो, इंद्र की गद्दी पर बैठकर भी उसने एक भी वस्तु का उपभोग नहीं किया। परिणामतः यह हुआ कि पुनः अब उसका जन्म हुआ तो वह एक बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट राजा बलि हुआ और पूरे लोक में ऐसा राजा नहीं था। राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य।
जो कि असुरों के भी गुरु थे। उन्होंने बलि से अश्वमेध यज्ञ करने का भी कहा और उसी के कहने पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद की कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु पूजन, गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत